आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। कल संसद भवन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी से मध्य रेलवे के कई महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा दिव्य हिंदी के प्रबंध संपादक विमल जैन ने की, जिसमें भुसावल मंडल के अंतर्गत आने वाले अकोला रेलवे स्थानक के विशेष विकास करने और नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें से सकारात्मक निष्कर्ष राव साहब दानवे जी द्वारा दिया गया। दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित लरातो वाणिज्य महाविद्यालय अकोला के एनसीसी यूनिट राष्ट्रीय छात्र सेना के कैडेट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत पौष्टिक मोटा अनाज सेवन कर बीमारियों से दूर रहने का आह्वान किया। राज्य में प्राथमिक शाला में बच्चों को भोजन में अंडे देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, जिसका जिले की 26 संस्था के पदाधिकारियों ने निषेध किया। साथ ही संस्कृति रक्षा मंच व सभी संस्था की ओर से गुरुवार 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे स्थानीय पुराना सब्जी बाजार के जैन मंदिर से जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। विश्व सनातन संघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मयूर मिश्रा जी ने हैदराबाद से हाल ही में हुए चुनाव में विधायक टाइगर राजा सिंह भारी बहुमत से चुनकर आने पर उनके आवास जाकर जीत की बधाई दी और हिंदुत्व के प्रमुख विषयों पर चर्चा की और विश्व सनातन संघ के आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में प्रति वर्ष चाइनीज मांजा पकड़ने मनपा प्रशासन की ओर से दलों का गठन किया जाता है, लेकिन आधा दिसंबर माह बीतने पर भी अभी तक दलों का गठन नहीं हुआ है, जबकि अकोला में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांजे का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, जिससे कई नागरिक घायल भी हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अकोला मनपा क्षेत्र में घरों पर QR कोड लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गिने चुने दिनों में ही 25,000 से अधिक घरों पर QR कोड लगाए जा चुके हैं। इससे प्रत्येक घर से कचरा संकलन करना अनिवार्य हो गया है। जिले के कलाकारों का चयन कर उन्हें मानधन देने की प्रक्रिया विगत 3-4 वर्षों से अटकी हुई है। इसके लिए तत्काल अधिकारी को नियुक्त कर प्रलंबित मानधन के मामले निपटाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर निवेदन दिया गया। तीसरे सहायक दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया गया था। शहर ट्रैफिक नियंत्रण शाखा की ओर से शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के अंतर्गत अनपेड ई चालान का भुगतान करने के बारे में 1,04,743 नोटिस भेजी गई थी। ऑल इंडिया रूरल पोस्टमैन एसोसिएशन और नेशनल यूनियन ऑफ रूरल पोस्टमैन एसोसिएशन की संयुक्त कार्रवाई समिति के नेतृत्व में डाक विभाग के ग्रामीण डाककर्मियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार 12 दिसंबर से अकोला सहित देश के कई जिलों के पोस्टमैन हड़ताल पर चले गए। इन डाक कर्मियों की हड़ताल के कारण ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाएं ठप हो गई है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोला तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों के संयुक्त तत्वावधान में 22 दिसंबर को संस्था के मैदान पर रोजगार भर्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें फीटर, टनर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन तथा अन्य ITI के डिप्लोमा कोर्स से उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को संबंधित कंपनी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।